From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज हम फिर लेके आए हैं हेमंत अत्री जी को ऑन करंट अफेयर्स विद हेमंत अत्री, और हमारे साथ जुड़ रही हैं हरजीत, जो कि मैं ताबेदार हूँ इनका, मेरी धर्मपत्नी भी हैं। वो कहती है ना कि औरतें कहती है ही इज़ माई बेटर हाफ, तो मैं इनका वर्स्ट हाफ हूँ। बट एनीवेज ये अपने ऊपर कमरे में है। सो एनीवेज आज हम शुरू कर रहे हैं हम अपना प्रोग्राम। और हेमंत जी, मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप मैंने तैयार किया है, वो मैं प्ले कर देता हूँ, जिसके ऊपर एक नहीं दो है। मैं पहला चला देता हूँ और वो देख के मतलब कि हम उसके ऊपर शुरू करेंगे कि धर्म जो है वो खाली हिंदुस्तान में नहीं, यहाँ भी है। देखिए। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. तो बताइए हेमंत जी, ये क्या मसला है? ये कैसे, मतलब कि क्या मानसिकता है यहाँ पे? तो चलो शुरू हो गया। ये व्हाइट हाउस में प्रेयर मीट की थी एक बार 2017 में की थी, अब ये पीछे एक दिन पहले इन्होंने की है, और प्रेयर मीटिंग हो रही है व्हाइट हाउस में कि भाई ट्रम्प को जिताया जाए, भाई ट्रम्प को ऊपर वाला एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने भी ये अपने सोल्जर्स को कहा है कि he is anointed by God to bring the second upbringing and second awakening, और हमें इनको सबक सिखाना है, उसके लिए ट्रम्प को पैदा किया। तो ये महामानव बन गए हैं, और 200 फौजियों ने कंप्लेन फाइल की है। तो बताइए क्या चल क्या रहा है, और हिंदुस्तान का क्या सोच रहे हैं हिंदुस्तानी इस बारे में? जी नमस्कार हरजीत जी, नमस्कार आप दोनों को, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये नए दौर की दुनिया है, और इस नए दौर की दुनिया में ट्रंप जैसे जीव मिलेंगे आपको, मोदी जैसे जीव मिलेंगे, नेतन्याहू मिलेंगे, शी जिनपिंग मिलेंगे, पुतिन मिलेंगे, भांति भांति के जीव मिलेंगे आपको। अल्टीमेट एम क्या है? सुप्रीमेसी, और सुप्रीमेसी बाय एनी मीन्स। जो हमने बचपन से एक बात पढ़ी है, रिलीजन इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ए डैश, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। तो बेसिकली क्या है कि व्हाइट हाउस जैसी जगह पे बैठ करके आप ये लड़ाई आपको ऊपर वाला बचाएगा, बड़ी अच्छी बात है, बचाना ही चाहिए। लेकिन क्या ऊपर वाले से पूछ के शुरू की थी आपने? एक महीना पहले तक आप क्या मांग रहे थे कि मुझे जो है नोबेल पीस प्राइज का मैं सबसे बड़ा दावेदार हूं, ठीक? और आज ईरान के अंदर जो नर्स, पहले हमास ने जो कुछ किया, हमास के साथ जो कुछ किया इजराइल ने वहां पर, हमास के नाम पर रादर, और उसके बाद अब जो ईरान में हो रहा है, तो ये भी शायद ऊपर वाले नहीं कहा होगा इनको। बेसिकली क्या है कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ही इज ए कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट, कंप्लीटली, एंड ही इज बीइंग एक्टिवली ब्लैकमेल्ड बाय नन अदर देन मिस्टर नेतन्याहू, डे इन एंड डे आउट। फर्स्ट थिंग वी शुड कीप इट इन द माइंड। आज की तारीख में ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस गए, बहुत बुरे तरीके से फंस गए। उनके आगे कुआ है और पीछे खाई। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी अभी इजराइल के लिए, अब इसे ठीक 7 मिनट पहले उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है। और वो क्या पैकेज है? 151.8 मिलियन डॉलर के हथियार यूएस देगा उनको। इसमें 12,000 BLU 110 हवाई बम शामिल है।
ठीक। और ये इमरजेंसी उसके हिसाब से दिया गया है उनको, मदद के हिसाब से। यानी कि अब ईरान के अंदर संघार की तैयारी कर ली गई है। मेरी चीज दूसरी है इसमें अजीत जी, जो आपको शायद कोई चर्चा में नहीं बताएगा। हकीकत क्या है, जो ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर किया, प्रेयर इज ऑलवेज ए वेरी पर्सनल इशू। हम कभी भी कैमरास के सामने ऑफिस में बैठ के इस तरीके से प्रेयर नहीं करते। इसका मतलब समझिएगा, वहां बैठ करके ही इज गोइंग टू मेक इट क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम, राइट, नोट इट डाउन फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और वो ये जो हथियार दे रहा है ना इजराइल को, वो इजराइल को हथियार नहीं दे रहा है, वो लॉन्ग टर्म में अमेरिकन के रास्ते में हथियार बो रहा है। ही इज गोइंग टू सो देम फॉर अमेरिकन फॉर ऑल टाइम्स। ऐसे अनाड़ी आदमी का आप ये बताइए कि वो कहां से शुरू हुआ था। इस पूरे ईरान युद्ध पे जो आपने अटैक किया, आप तो यूएस के अंदर बैठे हुए हो, इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बता सकता है मुझे यूएस का? किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा। इजराइल के नेतन्याहू को का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है फॉर ऑल टाइम्स, और आज से नहीं दशकों से है। वो क्या है कि ईरान को फिनिश करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? आर दे पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट गैंग? 1 2 रिजीम चेंज की बात करते थे। आज ट्रंप ने, अभी जब मैं और आप बात करें 10 मिनट पहले बाइट दिया कि हमने 2 जनरेशन निपटा दी है, खामनेई भी और उसके बाद की 2 लीडरशिप की उनकी निपटा दी, और जो भी सामने आएगा उसको बख्शेंगे नहीं। ठीक। अब सवाल क्या है, नेतन्याहू ने क्या कहा कि अगर ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुना, हम उसको भी मार देंगे। यानी कि आप आतंकवादी हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप कोई देश नहीं, आप आतंकवादी हैं। ठीक। और अपने ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं कि मुझसे पूछे बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाएगा। तो उसका बहुत ही बेहतरीन जवाब किसने दिया? ईरान के डिप्टी मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया के अंदर, फॉरेन मिनिस्टर। हाँ। उन्होंने कहा कि महोदय, आप न्यूयॉर्क का मेयर तो चुन नहीं सकते, ठीक, वो तो आपकी मर्जी से बनता नहीं। आप ईरान का सुप्रीम लीडर है। बहुत ही सभ्य भाषा में उन्होंने कोई अपनी रेडलाइंस क्रॉस नहीं की। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। और ट्रंप सुबह से शाम तक जहर उगल रहा है विदाउट एनी रीजन, विदाउट नोइंग द न्यूएंसेस ऑफ द होल थिंग। अब जब मैं आपके सामने आया हूं, मैं लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के, आप बैठे यूएस में, मैं बैठा इंडिया के अंदर, 68% of the Americans are against this Iran war. 68% of them. Right? More than this is the latest. More than that. Yeah, 68% of them. Where will Trump go? Where has his popularity rating gone? It has dipped like never before. अब ट्रंप के पास क्या बचा है, जरा उस पर आ जाइए। ट्रंप ने ये जो पूजा पाठ है ना, ये आखिरी रिजॉर्ट होता है। हमारे यहाँ जो आप कलाकार दिखा रहे थे ना, इनको एक नया नया गॉड फादर मिला है, फादरलैंड मिला है इनको। तो ये कभी पहले ट्रंप की पूजा किया करते, उसकी आरती उतारा करते। एक भाई ने उसका मंदिर बनवा दिया था, एक भाई ने जाके हाउडी मोदी कर दिया था, फिर उससे भी बात नहीं बनी तो इंडिया में आकर के नमस्ते ट्रंप कर दिया था। और अब नमस्ते ट्रंप और वो सारी चीजें उसके गले की आफत बन गई हैं, और वो हिंदुस्तान में मुंह दिखाने के लायक ठीक वैसे ही नहीं है जैसे वो आप वाला आइटम ट्रंप नहीं है। ठीक, दिस इज ए फैक्ट। और बहुत भारी मन से मुझे कहना पड़ता है कि इंडियन सॉवरेनिटी वाज नेवर एट सच ए स्टेक एज इट इज टुडे। ठीक। ट्रंप पहले जलील करते थे, अब तो ट्रेजरी सेक्रेटरी भी ये कहने लगा कि इंडियंस आर वेरी गुड एक्टर्स। इमेजिन, 144 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती कर रहा है वो सरेआम कैमरे पे, उसको कोई दिक्कत नहीं, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा डंका बज रहा है, कोई समस्या। मैं चला देता हूं। आपकी ये जो बात है ये अभी अभी रिलीज हुआ है, मैं अभी चला देता हूं। ये Yesterday, Treasury agreed to let our allies in India start buying Russian oil that was already on the water. The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to मतलब ये कह रहे हैं कि गुड एक्टर्स, जो कि हम Yes. आईटी की उसमें कहते हैं कि एक्टर्स, मतलब कि मतलब इन्होंने हमें एक्टर्स, वो डायरेक्टर है और हम एक्टर हैं। प्रिसाइजली, अब हमें बहुत अच्छे अभिनेता बना दिया है उसने। 144 करोड़ भारतीय अमेरिका की डायरेक्शंस पे अभिनय कर रहे हैं। वी आर एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ। जी। No, but That's the what question India has. the question is कि where is the sovereignty, right? हमारे देश की कहाँ है, like the foreign policy, क्या वो हमें उठ के डायरेक्शन देंगे यूएस से कि भाई आप यहाँ से तेल खरीदो, वहां से नहीं खरीदो, और हम बैठ के कहेंगे हाँ जी हम वही कर रहे हैं? नहीं, हरजीत मैम, इसको थोड़ा पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिए। जैसे संगी लेते हैं ना, आरएसएस को ये सिखाया गया है कि कैसे कुतर्क का तर्क का कुतर्क और कुतर्क का तर्क बढ़ाया जाता है। हम सबको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप दोनों भी नागपुर आ जाइए कुछ समय के लिए, फिर हम ट्रेनिंग लेने चलेंगे। इसमें क्या है, जो आपने कहा वो वाजिब सवाल है।
इसका Same. जवाब संगी भाइयों से सुनिए कि मोदी इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पॉलिसी डिसीजन ट्रंप को आउटसोर्स कर दिए। यानी कि अब ट्रंप बताएगा कि ईरान से तेल नहीं लेना, रशिया से तेल नहीं लेना, फिर कहेगा 1 महीने के लिए ले लो, फिर कहेगा वेनेजुएला से ले लो, फिर बताएगा अमेरिका से ले लो, फिर कहेगा चबार एयरपोर्ट पे मत जाना, चबार पोर्ट पे, सॉरी। तो ट्रंप को हमने अपना स्पोक्स पर्सन रख लिया है, क्योंकि मोदी जी के पास टाइम नहीं, उनको और ज्यादा काम बहुत सारे हैं। मंदिरों में घंटियां बजानी है, अपने जुलूस निकालने हैं। अभी वो आए थे ना, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री आए थे कनाडा के। हाँ, उस भाई ने पता है क्या कहा कि मोदी जी हर हफ्ते प्रचार पे निकल जाते हैं। अब इसको कैसे लोगे आप? प्रधानमंत्री का काम शासन चलाने के अलावा बाकी सारे काम, जो एग्जैक्टली ट्रंप भी यही कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल जो है ना, किसी जमाने में बिछड़े हुए भाई है, अब जाकर के मिले हैं। वो भी नॉन बायोलॉजिकल, वो भी नॉन बायोलॉजिकल। ठीक है। अब ट्रंप ने जिस ट्रैप में फंस करके जो आज अमेरिका का हाल किया है, उसकी कल्पना कीजिएगा। इसके केवल 3 ऑप्शंस बचे हैं अजीत जी। मिलिट्री, क्योंकि मैंने डिफेंस बहुत लंबे समय तक कवर किया, ऑलमोस्ट 22 years आई हैव कवर्ड डिफेंस एंड विजिटेड ऑल दोज लेटेस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑल अक्रॉस। सबसे पहला क्या है, ट्रंप जिस लाइन पे सोच रहे थे पहले कि मैं खुद को विजेता घोषित कर लेता हूं, जैसे उसने पिछले साल जून में किया था कि हमने फॉर ऑल टाइम्स अगले 2-3 डिकेड्स तक ईरान सिर नहीं उठा पाएगा, हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी फिनिश कर दी। खुद ही करके आ गया था भाई, G7 छोड़ के आया, वो करके अपने घोषणा कर दी छुट्टी, जय हिंद जय भारत। अब उस स्थिति में वो नहीं है। अगर वो हल्का सा पीछे भी हटना चाहे तो इजराइल फिर बाजू मरोड़ देगा। एप्स्टीन भाई जिंदाबाद, दिस इज एप्स्टीन वार। ठीक, लेटेस्ट कार्यक्रम और आ रहे हैं अभी एप्स्टीन के, वो 302 फाइल और आ गई है, उसके अंदर 302 नंबर फाइल है जिसमें उनके लेटेस्ट कारनामे हैं। नहीं, कुछ तो डिलीट भी हुई है, बहुत सारी डिलीट भी हुई है, बहुत कुछ है, लेकिन बच नहीं पाएंगे, बी रेस्ट एश्योर्ड। वो जो विक्टिम है, शी इज स्टिल अराउंड। और लेविट को ये कहना पड़ा कि ये सब फर्जी है, वो लेडी अपराधी है, फला है। एक ट्रंप बस एक जो है साधु है, बाकी सारे का सारा अमेरिका अपराधी है। आने वाले दौर में जो भी उससे सवाल पूछेगा, वो भारत वाले सिस्टम के लिए आप तैयार रहिएगा। अब सवाल क्या है जी, असली चीज है कि अब ट्रंप इस मैच से कैसे बाहर निकलेंगे। उन्होंने अमेरिका के रास्ते में बारूद बो दिया है फॉर ऑल टाइम्स, खास तौर पे ये प्रेयर करके। इसको उन्होंने क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बना दिया, जैसे हमारे यहाँ किया जाता है कार्यक्रम। ठीक, इंडिया के अंदर यही सब होता है। पहला ये है, ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है, जो इजी ऑप्शन है, लेकिन वो व्यवहारिक और उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि ही इज ए ब्लैकमेल्ड कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट। वो क्या है कि जैसे पिछले साल जून में भाग गया था कि भाई हम तो जीत गए, हमने ईरान को तहस-नहस कर दिया, परमाणु फैसिलिटीज खत्म, वो 2-3 दशकों तक नहीं बोल पाएंगे छुट्टी। एक तरीका ये, लेकिन अगर ये किया उन्होंने तो पूरे मिडिल ईस्ट को वो हमेशा के लिए खो देंगे, हमेशा के लिए, फॉर द वेरी सिंपल। और पेट्रो डॉलर का जो आपका कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कुछ बचा नहीं? आपको लगता है कुछ बचा है अभी? दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। नहीं, दे आर स्टिल मेकिंग इट वर्स, दे आर स्टिल मेकिंग इट वर्स। और इसमें अकेला अमेरिका बर्बाद नहीं होगा, इजराइल भी साथ में लुटेगा, ये ध्यान रखिएगा। इजराइल इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। अब खेल क्या है जी, ये समझिए। सारी दुनिया ईरान के खेल को ये है वो, देखिए ईरान का सिस्टम देखिए, खामनेई चले गए, सारी लीडरशिप चली गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट हाइपरसोनिक मिसाइल जहां चाहते हैं वहां मारते हैं, और रशिया उनको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। चाइना उनको सारी की सारी साइबर और वो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है रियल टाइम के अंदर, जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का था। वो अभी ये जो है बताना शुरू हो गया कि हम क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि रशिया उनके साथ है, चाइना उनके साथ है। ये भी जो है, you have started looking for excuses actually. Yeah. Basically you have started doing all that stuff. So the reason simple is, देखिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बता दिया कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी गलती केवल इतनी कि तुम्हारे यहां अमेरिकन बेस नहीं होने चाहिए। आप केवल एक बात सोचिए, उनको अपना सर्वाइवल ज्यादा प्यारा है या उनको अमेरिकन बेस ज्यादा प्यारे? कोई मिडिल ईस्ट का ऐसा मुझे बेस बताइए जो हिट ना हुआ हो। ठीक, और ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, अब ये भी जब मैं और आप बात करें उससे 15 मिनट पहले, कि हमने ईरान की एयर फोर्स खत्म कर दी, नेवी के 45 जहाज बॉटम पे हैं। फिर ये मिसाइल अजीत सिंह छोड़ रहे हैं या हरजीत भाटिया छोड़ रही है, या मैं छोड़ रहा हूं यहां बैठ के? वन हैज टू अंडरस्टैंड, एक होता है बड़बोलापन और एक होती है व्यवहारिक स्थिति। ट्रंप इज नोवेयर नियर प्रैक्टिकलिटी, ही इज बाउंड टू रूइन यूएस फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और ये पहले से आशंका थी इसकी कि वो मर्क्यूरियल कैरेक्टर है। एक चीज मैंने बताई कि वो छोड़ करके भाग जाए, अगर वो छोड़ के भागा इस स्टेज पे, ना तो उसको नेतन्याहू बख्शेगा और मिडिल ईस्ट फॉर ऑल टाइम्स गोन, एक पक्ष। दूसरा क्या है, ईरान पर जमीनी, अमेरिकन पब्लिक विल नॉट, या दैट्स व्हाट इट इज।
आई मीन टू से दैट ओनली। सेकंड थिंग इज कि ईरान पर आप ग्राउंड अटैक कर दें, सेकंड ऑप्शन जो ट्रंप के पास है। अगर वो हुआ तो ईरान की संख्या है 9 करोड़ लोग, ये ध्यान रखिएगा। 9 करोड़ लोगों का सामना आप करेंगे और आपके पास घर पे कितने बॉडी बैग्स आएंगे आप गिन नहीं पाएंगे उनको। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विक्ट्री है ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे। आपने अफगानिस्तान में देखा था, आपके पास इराक का एग्जांपल है, यू कैन काउंट एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तीसरा क्या है जो सबसे खराब है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए। अगर न्यूक्लियर अटैक किया ईरान विल बी, उसका ईरान का कुछ नहीं बिगड़ता। ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी, ईरान तो ऑलरेडी फिनिश्ड है, उसमें कुछ नहीं बचा, वो तो खुद कह रहे हैं। ईरान इज 75 टाइम्स बिगर देन द इजराइल एरिया, प्लीज माइंड इट। तो एक एटॉमिक बम से वहां तो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इजराइल का क्या होगा वो सोच लीजिएगा। इजराइल आपको नक्शे पे नहीं मिलेगा। तो नेतन्याहू की सनक और ट्रंप की सनक ये दुनिया को बहुत भारी पड़ने वाली है। और अगर कहीं एटॉमिक वो यूज हो गया तो उसके बाद इसको वर्ल्ड वार से भी कोई नहीं रोक पाएगा। आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज क्रूड ऑयल 92 पे चला गया जी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इज एट स्टेक। शेयर मार्केट से आपने हाल देख लिया। सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मैसेज मिस्टर ट्रंप। वो प्रेयर कर ले, वो कुछ भी कर ले, उसको अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में याद किया जाएगा कि हियर इज अ प्रेसिडेंट हु वाज ब्लैकमेल्ड बाय सच ए पिग्मी स्टेट लाइक इजराइल। उसको इतनी स्ट्रेंथ आपने क्यों दी? उसको आप मिडिल ईस्ट में अपना बिगड़ैल बेटा बना करके क्यों घुमाते? ऐसी क्या चीज है नेतन्याहू के पास जो आप उसको लॉजिकली भी नहीं बता सकते, तथ्यों पे बात नहीं कर सकते। वो जैसे चाहता है वो आपको यूज कर रहा है। ये पूरी की पूरी स्थिति जो है आज की तारीख में अमेरिका के सामने आगे कुआं और पीछे खाई है। बहुत ही संकट में उसने ईरान को अमेरिका को डाल दिया है। देखिए मरे हुए को आपने 4 मार दिए, 8 मार दिए, इज ऑलरेडी डेड। ईरान पे आप क्या करना चाहते हो? यू डोंट हैव एनी प्लान। नेतन्याहू का तो है भाई, उसको तो ये बताना है कि देखो मैंने कर दिया, ईरान को फॉर ऑल टाइम्स खत्म कर दिया। आपके पास क्या है? यू आर सो कॉल्ड सुपर पावर। आपके सामने रशिया सरेआम रियल टाइम लोकेशंस दे रहा है कि नहीं दे रहा? चाइना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा? जैमिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है इनके प्लेटफॉर्म्स की? चाइना के लिए तो बेस्ट मौका है। आज एक जहाज और गिर गया कतर में या कुवैत में कहीं। जी 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 जी। तो मैं वही कह रहा हूं, आप देखिए ईरान के अंदर जो भी नुकसान हुआ है अब तक, एक एक चीज वो ऑफिशियली कंफर्म करते हैं मीडिया के सामने आकर के कि हमारी इतनी कैजुअलिटीज हो गई, इतना डेली बेसिस पे। इजराइल ने आज तक बताया कि तुम्हारे यहाँ क्या बनता दारू है, वो रिपोर्टर्स को भी अंदर आने दे रहे हैं भाई, देखो आप जो रिपोर्ट करना करिए, जो करना है जो करना करिए। यरूशलेम के अंदर क्या है? पूरी इजराइल के अंदर आज की तारीख में सिविल नहीं, माफ कीजिएगा, मिलिट्री सेंसरशिप लागू है। अगर कोई इजरायली कोई वीडियो या फोटो शेयर करे डिस्ट्रक्शन का, ही विल बी सूड स्ट्रेट अवे क्रिमिनली, नॉट सिविली। यू मीन टू से इजराइल? यस, इजराइल में। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इजराइल में आज ये स्थिति है जी। तो जब ईरान रिसीविंग एंड पे है और वो सारी चीजों में ट्रांसपेरेंट है, तो आप तो भैया दुनिया के बहुत बड़े एक्टर हो, आप तो ट्रंप की बिगड़ैल औलाद हो, तो आप क्यों नहीं बता देते कि हमारे यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? आपने कल देखा हुआ, परसों एक शॉट था नेतन्याहू का अपने अडानी की टीवी पे, वो मोदी जी का धन्यवाद कर रहा था भाई वहां खड़ा होकर के, और वो जो डिस्ट्रक्शन की साइट थी वहां पर 9 डेड बॉडीज पड़ी थी। इजराइल के अंदर एक बॉडी की कीमत समझिएगा आप, 9 पड़ी थी, उसको कोई फर्क नहीं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर से पहले पहले इजराइल के अंदर चुनाव होना है, ठीक? पार्लियामेंट का चुनाव है। एज ऑफ नाउ भी उसके 120 में से केवल 64 उसकी मेजोरिटी है, जो कि अलायंस में है। इजराइल के लोग भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहे। द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन इज गोइंग अराउंड इन इजराइल। तो अगर नेतन्याहू, अगर इस सारी स्थिति में आपको क्या लगता है किसी भी सूरत में वो चुनाव जीत पाएगा? और अगर चुनाव नहीं जीतता तो उसके बाद उसकी क्या गत बनेगी, उसकी सहज कल्पना कर सकते हैं। तो नवंबर में यहाँ पे है, तो वो दोनों ही उसी। हाँ नहीं, आपके यहाँ नवंबर में मिड टर्म है सेनेट का। तो ट्रंप को प्रेसिडेंट रहना है या लेम डक रहना है, वो उसकी चॉइस है। अमेरिकन ने बता दिया कि 68% आर अगेंस्ट दिस वार। तो ओवरऑल जो ये मेस क्रिएट किया गया है, ये 2 बंधुओं द्वारा किया गया। उनमें से एक नॉन बायोलॉजिकल है, एक दूसरा नॉन बायोलॉजिकल हमारे यहाँ बैठा है, ठीक? तो वो उसको सारे दिन वो उसको गाइड करता है। वो उसको ट्रंप को प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी है, भैया तुम तो सुपर पावर थे। और एक बात का अजीत जी और ध्यान रखिएगा, अमेरिकन दर्शकों के लिए खासतौर पर बता दूं मैं, धर्म जो है ना, राजनीति का धर्म होना चाहिए।
धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए कभी। बिल्कुल बिल्कुल सही। Absolutely. ट्रंप ऑफिस के अंदर बैठ करके जिस तरीके के ये पिक्चर्स है, अमेरिका तो पूरे का पूरा एक समावेशी समाज है, इंक्लूसिव समाज है। वहां पर आप ये ऑप्टिक्स क्रिएट करके यू आर सेटिंग ए टेरिबल प्रेसिडेंट फॉर ऑल टाइम्स टू कम, फॉर ऑल द प्रेसिडेंट्स हु विल बी कमिंग। तो दिस इज ए वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और मुझे लगता है अमेरिकियों को अब भी जाग जाना चाहिए, अमेरिकन कांग्रेस को जाग जाना चाहिए कि इस आइटम को कहां तक ढो पाओगे आप। बेहतर है इससे मुक्ति पाले, वरना अमेरिका की भी जो देखिए आपकी सुप्रीमेसी किस बात की, आपकी सुप्रीमेसी आज की तारीख में केवल और केवल एक बड़बोले आदमी के हवाले कर दी गई है। वो पूरी दुनिया को अपने इशारों में नचाना चाहता है। रशिया का नाम नहीं लेता कभी भी, चाइना का नाम नहीं लेता, ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। आप चाइना को रोक लो ना, भारत का तो आपने कर दिया, तेल बंद करा दिया, सब कुछ करा दिया, खोल भी दिया। उस पे मैं एक स्लाइड चलाता हूं और इस पे भारत की कोई प्रक्रिया आनी चाहिए, कोई एक लफ्ज बोलना चाहिए। उसने क्या बोला है, ये रायसाना हिल पे डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि विदेश मंत्री का जो नेक्स्ट है, उसने क्या बोला है जरा सुन लीजिए। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its. So I have a question here. आपको क्या लगता है कि India and the world in general, right? Are we heading towards डिप्रेशन, हम आर्थिक मंदी की ओर जा रहे हैं? दूसरी बात, मैं आपको एक डेटा देती हूँ कि मंथ ऑफ फरवरी यूएस में, अमेरिका में आईटी जॉब्स 70,000 जॉब्स गई हैं, ले ऑफ हुए हैं लोग आईटी में, सिर्फ आईटी सेक्टर की बात कर रही हूँ। उसमें आईबीएम जैसी बड़ी कंपनीज, उन्होंने अपने H1s को बोल दिया है कि 31 मार्च से पहले उनको ऑप्शंस दिए दो कि आप वापस इंडिया चले जाओ, और दूसरी ऑप्शन ये कि यहाँ अमेरिका में आप कोई भी और वेंडर ढूंढ लो और अपना H1 ट्रांसफर करा लो, विच इज लाइक अ नो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अब H1 ट्रांसफर नहीं कर रहा। देन आई वाज लिसनिंग टू सम, आपका अपना इंडिया का वो गोदी मीडिया, वो कह रहे कि हाँ जी सब H1 वाले वापस आ जाओ, हमारे पास तो इतने जॉब्स हैं, हम आपको बिल्कुल, आप अपना देश छोड़ के ही क्यों गए थे, हम आपको पूरे सब एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास। तो आपको क्या लगता है हेमंत जी? नहीं मैम, देखिए भारत के अंदर बहुत भारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे मोदी जी अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए इजराइल के साथ, 50,000 मजदूर वहां भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई छोटा काम थोड़ी। उन्होंने, आप देखिए मोदी जी का वर्किंग स्टाइल आप लोग समझ ही नहीं पाते। आप अमेरिका में जाके बैठे, मोदी जी का वर्किंग स्टाइल समझिए। मिडल ईस्ट के अंदर भारत के 95 लाख लोग वहां पर काम करते हैं, और मोदी जी किसके साथ हैं? इजराइल के साथ। जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं वो हर साल 4 लाख करोड़ डॉलर भारत को रेमिटेंस भेजते हैं, सेकेंड आफ्टर यूएस। आप किसके साथ हो? इजराइल के साथ। मोदी जी की देखिए चॉइसेस, देखिए कितने दूरदर्शी आदमी है। मिडिल ईस्ट में आप कितना, आपका बढ़िया है, बिजनेस है, सारी चीजें हैं, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है। वहां से आपको क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। आपको वहां से पेगासस भी लेना है, आपको मशीनें भी मैनिपुलेट करने का भी जुगाड़ करना है, सत्ता में भी कायम रहना है। तो कौन जरूरी हुआ? मिडिल देश का लोग जरूरी है या अपनी सत्ता जरूरी है? ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। सवाल क्या है अजीत जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। आज की तारीख में पूरी दुनिया बहुत तेजी से मंदी के आगोश में जाती जा रही है, और ये इट इज बिगिनिंग ऑफ द एंड इन ए पर्टिकुलर वे। आप देखिए 70 पे डॉलर था इसी वीक, और जब आज हम वीकेंड पे बात कर रहे हैं इट हैज टच्ड 90, एंड सपोज इफ इट गोज टू 120, मे बी 130 इन द नेक्स्ट 2 weeks, where does these developing countries go? And one shocking news I should break on your channel, रशिया ने साफ साफ कह दिया कि भारत को कोई भी हम सस्ता तेल नहीं देंगे, जो रेट है मार्केट का वही देंगे। अब मोदी जी देखिए, मोदी जी जहाज में अपनी गाड़ी में बिठा के लाए थे, ब्रिक्स में गए तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया था। हमारे यहाँ तो यही डिप्लोमेसी है कि आप किसी चक्कर में हो कि मोदी जी बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, वो आपके साथ फोटो खिंचा लिया, उन्होंने आपके साथ खिंचा लिया, होगी डिप्लोमेसी। अब किस मुंह से ये कहेंगे रशिया को
कि हमें सब्सिडाइज दे दीजिए, हमें सस्ता दे दीजिए। आप कैसे मिलाएंगे? जब उसने ऑफर किया कि जितना चाहो लो, जिस रेट में चाहो लो, तब तो आप ट्रंप की धमकी में आ गए। अब वो आपको सस्ता क्यों देगा जब उसकी डिमांड इंटरनेशनली है? पूरा यूरोप फंस के खड़ा हो गया। तो जो ये एनर्जी सिक्योरिटी थी, ट्रंप ने केवल एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं की है, उसने एनर्जी सिक्योरिटी को भी पूरे का परोस में डाल दिया है। अगर ये सारे का सारा जो ये आपका है हॉर्मूज और ये सब लंबे समय तक बंद रह गए, क्या करेगा यूरोप, क्या करेगा अमेरिका? तो अपने जो उसने बोए हैं, बोए ट्रंप ने हैं, बोए नेतन्याहू ने हैं, और काटेगी पूरी दुनिया। आपने कहा कि इंडियंस की कह दिया H1B वीजा ये कर दो, वो को मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी इन सब को, उनका तो बस मशीन का खेल है, वो अपना कर ले, चिंता मत कीजिए। मोदी जी इतने आत्मनिर्भर आदमी हैं, उन्होंने पूरे देश में नोटबंदी करी, 84% करेंसी डंप कर दी, उसके बावजूद भी सरकार बढ़ाई ना। पूरे देश में 12 घंटे के नोटिस पे उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद भी सरकार बढ़ाई ना। समझिए, वो आत्मनिर्भर है। और अमेरिका के सामने सरेंडर और इजराइल के साथ दोस्ती, इसके मूल में यही दो चीजें हैं कि मुझे सत्ता में बने रहने दो, कोई एप्स्टीन वेप्स्टीन का जिक्र मत करना मेरे भाई। एक, मशीनों का खेल जारी रखना, जरूरत पड़े तो पेगासस का बाप भी दे देना मुझे, क्योंकि मुझे सारों का हिसाब भी करना है। मोदी जी की नीति ये है। और जब दुनिया के अंदर ऐसे सिरफिरे लोग सत्ता के टॉप पे पहुंचे, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, आप गिनते जाइए, तो लॉजिक नहीं बचा। हरजीत जी माफ कीजिएगा, दुनिया में लॉजिक नहीं बचा है। आप H1B की नौकरियां छोड़ करके, आप मिडिल ईस्ट की नौकरियां छोड़ करके इजराइल को 50,000 मजदूर देने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और बड़ी शान से बता भी रहे हो। ऐसी दुनिया में कोई और देश हो बताइए? इसीलिए भारत विश्वगुरु है, लेकिन विश्वगुरु भक्तों के लिए। शेम। नेतन्याहू की पिक्चर लगा करके उसको जीत का तिलक लगा रहे हैं। और ये चीज कहां से निकलती है आपको पता है? आरएसएस के मूल में है ये। आरएसएस के मूल में क्या है? ये कभी से हिटलर के दोस्त, कभी से ये मैंने लगा दिया है दोबारा से। इट्स अ शेम, शेम। नहीं देखना ये, तो अभी जो परिस्थितियां हैं, आप सोचिएगा कि जो भारत के अंदर नॉन बायोलॉजिकल, उधर भी नॉन बायोलॉजिकल बताना शुरू कर दिया। थोड़ा सा फर्क ये है कि हमारे वाले ने खुद बताया है, आपके यहाँ कोई चेला बता रहा है, तो आप वाला भी बता देगा नॉन बायोलॉजिकल, कोई खास बात नहीं। सारी की सारी धर्म की राजनीति वो वहां भी शुरू होगी। ठीक, कुल मिलाकर के पूरी दुनिया एक ऐसी अंधेरी सोन की तरफ चला दी गई है जिसका कोई शुरुआत का तो आपको पता है, आप घुस गए, आपको अंत का नहीं पता। एंड दिस इज ए वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड। और आज की तारीख में जो ईरान में है, वो ईरान को तो पता है, ईरान वाले तो सरेआम कह रहे हैं कि जी हमारा तो हमें पता है, लेकिन वो यूएस का क्या करेंगे, इसकी एक सहज कल्पना मैं और आप तो कर सकते हैं। अगर मिडिल ईस्ट से भागना पड़ गया सारे एयरबेस, आप सोचिए दुनिया की सुपर पावर, दुनिया का सबसे बड़बोला शक्तिशाली राष्ट्रपति, सारे के सारे बेसिस अटैक हुए कि नहीं हुए? सारी एम्बेसी बंद करी कि नहीं मिडिल ईस्ट के अंदर? और मार्को रूबियो ने क्या कहा कि जिसको निकलना है निकल जाओ, हम कोई मदद नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो ये काम तो मोदी जी भी कर लेते हैं, फिर ट्रंप की क्या जरूरत है? हम आपको मोदी जी भेज देते हैं। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ है। अमेरिका के इतिहास में किसी ने ऐसा पल्ला नहीं झाड़ा, अमेरिकी उस इतिहास के अंदर, बिल्कुल नहीं। तो ये काम तो हमारे वाले भी कर देंगे आपके। फिर ट्रंप जैसा महंगा मारे लोगों वाला रखने की क्या जरूरत है? हमारे मोदी जी हैं चाय वाले, 2 मिनट में कर देंगे, हमसे भी बेहतर काम कर देंगे। आप ले जाओ, हमें राहत मिल जाएगी, आपका विकास हो जाएगा, आप भी विश्वगुरु बन जाओगे। नहीं, फिर भी ये कर रहे हैं, मतलब कि ये अपना जहाज भेजेंगे या जो कुछ भी ये बंदोबस्त कर रहे हैं, कम से कम इतना बोला है। वहां से हमारे हिंदुस्तान से भारत, दैट इज कॉल्ड इंडिया, दैट इज इंडिया एक्चुअली, वहां से क्या स्टेटमेंट आई है कि हम आपको निकालने का क्या बंदोबस्त कर रहे हैं? कोई एक कोई प्लान बताया कि पापा ने वॉर रुकवा दी जब वो यूक्रेन और रशिया का हुआ था, अब क्या हुआ? कोई एक स्टेटमेंट आई है हिंदुस्तान सरकार की या मोदी जी की या किसी की? नहीं, हमारे तो इस मामले में चुप है ना। हमारे वाले किसी मुद्दे की बात पर नहीं बोलेंगे। आप निकालने की बात कर रहे हो। ईरान युद्ध के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, खामनेई पे एक शब्द नहीं बोला, जो पूरी दुनिया में घटनाक्रम हो रहा है उस पर एक काम अच्छा कर दिया। आज सुबह जब आप सो के उठे तो 60 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, ये काम अच्छा किया। मैंने देखा डोमेस्टिक जो है घर में यूज होता है एलपीजी, उसका 60, और जो इंडस्ट्रियल है जो ये आप उसमें करते हैं उसमें उसका 115 रुपए। अभी तक तो वो जो बाहर से आनी थी एलपीजी महंगी, वो आई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आपदा में अवसर
आपको पता है मोदी जी की नीति है, गुजराती है, व्यापार खून में है, वो खुद ही बता देते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उनका जो परम प्रिय है, जिसके कारण हमें सरेंडर करना पड़ा अमेरिका में आके, वो अडानी। अडानी भाई ने अपनी इंडस्ट्रियल गैस 3 गुना कर दी है महंगी, yes, ये ऑलरेडी है। Yeah. that ठीक? is right. वो जो महंगी हुई है वो अभी तक आई नहीं है, जो हमारे पास थी उसी को भाई 3 गुना रेट पे बेच रहा है, लेकिन वो अडानी, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो कहाँ है स्मृति ईरानी या कंगना रनावत या ये जो सिलेंडर लेके चूड़ियां लेके बैठी थी, वो कहाँ है? प्रजा कहाँ है? जो मतलब कि कौम, जो हिंदुस्तानी प्रजा है, वो, इसमें कांग्रेस को भी मैं पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हो? आप निकलो ना सड़कों पे, क्यों नहीं निकल देखिए रहे? ऐसा है, ऐसी परिस्थिति के अंदर पहले वेट एंड वॉच करके पूरी परिस्थिति को आकलन करना होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। कांग्रेस भी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ट्रंप से रिश्ते बिगड़े या किसी और से बिगड़े, उसको हर चीज को वैल्यूएट करके डे इन एंड डे आउट दे आर वर्किंग ऑन दोज लाइंस। लेकिन जी। आज जब पूरा क्राइसिस का दौर है, उसमें क्या क्या लाइन ली जाए नहीं ली जाए, वो कांग्रेस का विषय है। यू एंड मी कैन नॉट से कि व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे डोंट, Yeah. वो बेसिकली उनकी कॉल है। लेकिन ओवरऑल जो आज परिस्थिति है, भारत क्या करेगा, भारत का पेट्रोलियम मंत्री नहीं बताएगा, विदेश मंत्रालय कभी नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री जी का डंका हर समय बजता ही रहता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ ये सरकार, अच्छा एक भाई ने तो ये कह दिया टीवी पे जाकर के कि मोदी जी सवालों से ऊपर जा चुके हैं। निशिकांत दुबे जी ने कहा, हाँ। मोदी जी के प्रिय के उस पर, कि मोदी जी सवालों से ऊपर जा चुके हैं। तो इस मामले में हमने ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रंप तो सवाल तो लेता ही है कहने को, चाहे वो खुद को एक्सोनरेट कर लेता है एयरफोर्स 1 में खड़ा होकर के। उसने क्या कहा एप्स्टीन ने, जब पूछा तो कहा कि आई ऑलरेडी बीन एक्सोनरेटेड, खुद ही कर लिया भाई ने। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हरदीप पुरी था, उसको हमारे सोर्सेज ने कर दिया एक्सोनरेट, सूत्रों ने एक्सोनरेट, किसने जांच की पता नहीं, उनको एक्सोनरेट कर दिया। तो ये नई दौर की दुनिया है अपने अजीत जी। और आप सबको अब अगर इसमें आगे बढ़ना है तो नागपुर में आइए, नागपुर में नए लेवल की हम सबको कोचिंग लेनी पड़ेगी। उससे राष्ट्रवाद सीखिए, उससे दुनिया का एक वर्ल्ड व्यू सीखिए। हिटलर क्या करता था, यहूदी आगे क्या करेंगे, मुस्लिम्स का क्या उपचार किया जाए, वो सारी चीजें, यही नए भारत का नया नैरेटिव है। इसके अलावा कतई कुछ नहीं। चले खामनेई जैसे व्यक्ति, कटाते टिकट नागपुर का, बॉम्बे से नागपुर, जब भी अभी जल्दी कटाते हैं टिकट, पहुंचते हैं वहां इंडिया नागपुर में। आप बताइए कहाँ कौन से जोन में जाना है, किस किस को मिलना है हमें। नहीं वो अगर देखिए बदलता वर्ल्ड व्यू जो है, वो उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कैसे आपको कबूतर की तरह आंख बंद कर लेनी है, जो हो रहा है होते रहना है, किसी भी सवाल को मरोड़ के उसका क्या जवाब देना है। आज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, मुझे लगता है हरजीत मैम नाराज नहीं होंगी, लेकिन जो मैंने बताया वो संघियों का थॉट प्रोसेस है कि तर्क को कुतर्क में बदल दो, सवाल का जवाब कभी मत दो, साइड स्टेप कर जाओ, डेविएट कर जाओ, उसको मॉडलिंग इतनी कर दो कि किसी को समझ में ही ना आए। सवाल पूछने वाला ही बेचारा ही सोचेगा यार मैंने क्यों पूछा था। तो भारत में पिछले 12 साल से ये चल रहा है, और इसीलिए सब घोषित, सब जो गुरुजी हैं वो क्या करते हैं, आपसे मिले तो ही कर दिया, मैडम से मिले तो बता दिया हो दिस मैचेस विद माय दिस। वो डिप्लोमेसी है भाई की। किसी के साथ फोटो खिंचा लिया, किसी के गले पड़ लेगा, ओ यू आर ए वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर दिस डेज। ये तो हमारी डिप्लोमेसी है। 12 साल में मोदी जी ने कितनी विदेश यात्राएं की, एक आउटकम बता दीजिए मुझे ऑफिशियली कि उसके ऊपर ये बाइट आया, एक, कि भाई हमारा ये हम करके आए, ये हमारी अचीवमेंट है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। कभी नहीं, डंका बच गया। नहीं, कुछ नहीं। तो वो डंके की लंका अब भारत में दिखाई दे रही है। वो डंका नहीं था, वो लंका था। पिछले 1 साल से जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने देखा कैसे भारत कंप्लीटली आइसोलेट हो गया है। ट्रंप ने वही काम अमेरिका के साथ कर दिया। सुपर पावर होते हुए आज दुनिया को कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उससे हाथ मिलाने को भी मानसिक तौर पे तैयार नहीं। डरते हुए मिला लेते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन वो पर्सोना नॉन ग्राटा कंप्लीटली। हमारे वाले का देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू से कोई बात नहीं करना चाहता, हमारे वाला खुद जाता है युद्ध से 2 दिन पहले। ये अंतर है, और इसको पूरे को समझ लीजिए। मेडल भी ले लेता है, मेडल भी ले लेता है, फर्जी मेडल। हाँ, फर्जी ऐसा मेडल जो ना इससे पहले किसी को मिला और ना आगे किसी को मिलने की उम्मीद है, स्पेशली डिजाइन फॉर यू। तो ऐसा एक्सक्लूसिव मेडल की तो बधाई दी जानी चाहिए मोदी जी को। चलिए हेमंत जी, या बेबी गो अहेड। हाँ, नहीं, मैं जाते जाते फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हेमंत जी फॉर योर एक्सेलेंट एनालिसिस। आप जो भी बात करते हैं बहुत ही फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। लेकिन जाते जाते मैं ये अपनी पूरी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि दिस संडे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैं वो 165 बच्चियां जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगी।
और दूसरी बात, सभी ऑल विमेन, मैं सबके लिए ये बोलूंगी, स्टे सेफ, बी सिक्योर. थैंक यू सो मच. Thank you, Hemant ji and Ajit. Thanks a lot. Thank you. Yeah. And Thank you so much. Thank you, Thank you, viewers, Hemant for ji. watching. Thank you. Thank you.